कॉमन फैक्टर्स में सबसे पहले आपकी आती है, देख लेंगे जैसे कुछ कॉमन फैक्टर्स है। थ्योरी ऑफ कर्मा, थ्योरी ऑफ कर्मा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसको, कर्म सिद्धांत बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ कर्मा। अब ये लगभग लोग इसको मानते थे। जितने भी हमारे 9 दर्शन हुए हैं, 9 दर्शन में से 8 दर्शन इस बात को मानते हैं कि थ्योरी ऑफ कर्मा या कर्म सिद्धांत होता है। लेकिन एक दर्शन जिसको हम चारवाक के नाम से जानते हैं, चारवाक दर्शन, वो इसको नहीं मानता कि कोई कर्म सिद्धांत नहीं है। जो मतलब जैसे कर्म सिद्धांत का मतलब था जो अब हो रहा है या जो आगे होगा, या जो जो हम कर्म करते हैं क्या सही है क्या गलत है, हमें गलत कर्म नहीं करने चाहिए, उनका फल हमें यही मिलेगा। इस प्रकार की जो सिद्धांत थे लोगों में लेके थ्योरी ऑफ कर्मा में इस बात को बताया गया है। जैसे आपको भगवत गीता में जो अध्याय है कर्म योग, वहां पर इसका जिक्र किया गया है। और एक कर्मयोग पुस्तक भी लिखी है डॉक्टर स्वामी विवेकानंद ने, तो उन्होंने भी वहां पर थ्योरी ऑफ कर्मा को डिस्क्राइब किया, बताया उसके बारे में। ठीक है, तो जो अब तक हमारे जो दर्शनों में इस बात को मानते थे थ्योरी ऑफ कर्मा में, वो हमारा माना जाता था। चारवाक दर्शन इस सिद्धांत को नहीं मानता, बिल्कुल खारिज कर देता है कि ये होगा या नहीं होगा, कैसे, नहीं मानता है बिल्कुल। तो इसमें जो हमारे कर्म हैं वो 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। देखो इसमें हमारे कर्म हैं 3 प्रकार के। सबसे पहला आता है हमारा संचित कर्म, संचित कर्म। ठीक है, दूसरा होता है प्रारब्ध, ठीक, प्रारब्ध कर्म है, इनको देख लेंगे। और तीसरा हमारा होता है संचयमान कर्म, बोल सकते हैं संचयमान कर्म। देखो थ्योरी ऑफ कर्मा के हिसाब से हमारे कितने कर्म होते हैं? 3। एक तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, एक संचयमान कर्म। इनका मानना था कि जो कर्म है, संचित कर्म का अर्थ होता है जो इस समय पर मतलब जो हमारे पहले किए गए जो कर्म हैं, जो हमने पहले किए हैं पर जिनका फल अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उस कर्म को हम क्या बोलते थे? संचित कर्म, कि हमने किया तो है। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि इसने बहुत गलत किया है लेकिन इसका फल इसको जरूर मिलेगा। जरूर मिलने का मतलब है जो इसने अभी पीछे गलती की थी उसका फल इसे अभी नहीं मिला, इसका फल इसको मिलेगा, आगे चल के मिलेगा। तो इस प्रकार का जो कर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? संचित कर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है जिसका फल हमें एट प्रेजेंट मिल रहा है, यानी कि ऐसे कर्म जो हमने पहले किए थे लेकिन उसका फल कब मिल रहा है? एट प्रेजेंट। तो वो हमारा किस में आ जाता है? प्रारब्ध कर्म में आ जाता है। इसी प्रकार से संचयमान है जो अब किए जा रहे हैं, ठीक है नहीं, जो कर्म इस समय पर किए जा रहे हैं और जिनका फल आगे मिलेगा, तो वो हमारे किस में आ जाते हैं? संचयमान में। जैसे कोई बच्चा भी स्टडी कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, तो उसका फल उसको कब मिलेगा? उसका फल उसे आगे मिलेगा। ठीक है, कोई सरकारी जॉब के लिए कर रहा है, अगर जो सरकारी जॉब उसे असरकारी जॉब मिलती है तो उसका मतलब क्या हो गया? उसने जो कर्म किए थे उसका फल उसको मिल गया है। तो इस प्रकार के जो कर्म है जो अब हो रहे हैं लेकिन उसका फल अभी मिलेगा, तो इस प्रकार के कर्म को हम क्या बोलते हैं? संचयमान कर्म बोलते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसा होता है, कई बार लोग कर्म कर रहे थे लेकिन बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको फल नहीं मिलता। ठीक है, तो इस अवधारणा को कई बार जो है इस अवधारणा को लेके यही बताया गया कि कर्म जो करने के कर्मों को 2 भागों में बांटा गया है। ये तो कर्मों के 3 प्रकार हो गए थे, जो कर्मों के 3 प्रकार हैं। लेकिन कर्म 2 प्रकार का जो कर्म है उसके 2 कारण हो सकते हैं। ठीक है, उसको देख लेंगे। जैसे एक होता है हमारा कृतम उपागम। ठीक है, एक तो होता है कृतम उपागम और एक होता है कृत प्रणाश। ठीक है,
एक होता है आपका कृत प्रणाश। आशा करता हूं सब बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, कृत प्रणाश, ठीक है नहीं। एक होता है अकृतम उपागम, ठीक है, उपागम, अकृतम उपागम। अब देख लेंगे दो दो प्रकार होते हैं कर्म के, या दो टाइप होते हैं कर्म के। इसका मतलब क्या होता है, देखो इस जो कृत प्रणाश है, कृत प्रणाश का अर्थ होता है जो किया है वो कर्म आपको फल दिए बिना नष्ट नहीं हो सकता, यानी कि जो आप कर रहे हो उसका फल जरूर मिलेगा। अब इससे कई बार क्या होता है, हमारे जो समाज में अवधारणाएं हैं, जो गलत अवधारणाएं हैं, वे फैलने से रुक जाती है। जैसे किसी ने बहुत बुरे कर्म किए और एंड टाइम पर उसकी मृत्यु हो गई, लोग बोल लगे यार इसको क्या फल मिला, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिला, और मृत्यु भी बहुत अच्छी हुई, अचानक से टकराया खत्म, बिना ना तो उसका किसी ने रोष किया ना कुछ, और वो चलता बना। और बहुत सारे उसने कर्म किए थे जो ऐसे कर्म थे जो बहुत बुरे थे, तो उसका उसे फल मिला ही नहीं। तो इस प्रकार का, तो इस अवधारणा को लेकर लोगों ने माना कि जैसे रीबर्थ है, कि इसका पुनः जन्म होगा, इसे दोबारा से क्या होगा, दुख मिलेगा, इस प्रकार का, या इन कर्मों का फल इसे अवश्य मिलेगा। तो पहला प्रकार आ जाता है कृत प्रणाश का अर्थ होता है, संस्कृत का मतलब मीनिंग्स होता है जो कर्म आपने किया है, जो कर्म आपने किया है वो बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। आप अच्छा करोगे तो आपको फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा, चाहे अब नहीं मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा, या फिर आने वाले जीवन में मिलेगा, जिसको हम पुनर्जन्म की भावना बोल देते हैं कि अगले जन्म में मिलेंगे। इस जन्म में हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें छोटी सी अवधारणाएं मान लेते हैं कि हमने प्राचीन समय में या पुनर्जन्म में ऐसा किया होगा, इस वजह से हमारे जो कर्म हैं वो, मतलब जो कर्म हमने गलत किए थे उनका हमें वो मिल रहा है। या कोई बच्चा जन्म से विकलांग पैदा हुआ है, विकलांग पैदा हुआ है तो उसको कहेंगे इसके पुराने जन्मों का ये कर्म ऐसा है जो जिसकी वजह से विकलांग है। तो लोग इस बात को मान के थोड़ा सा उनको थोड़ी शांति मिल जाती कि चलो हमने पहले कुछ गलत किया होगा, किसी को दोष नहीं देते, कहने का तात्पर्य ये है, और वो शांति से अपना कार्य करते रहते। तो पहला जो कृत प्रणाश है उसका अर्थ होता है कि जो कर्म आपने किया है वो बिना फल दिए नष्ट हो ही नहीं सकता। तो इसकी भावना भी यहाँ जो थ्योरी ऑफ कर्म है इसमें दिखाई देती है। फिर दूसरा आ जाता है आपका अकृतम उपागम, यानी कि जो इसका मतलब होता है जो कर्म आपने किया ही नहीं उसका फल आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है नहीं। इसका जो सेकंड टाइप है कर्म का, जो सेकंड, इसमें क्या बताया कि जो कर्म आपने कभी किया ही नहीं है तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा, जो कर्म आपने किया ही नहीं उसका फल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दो टाइप आपके इस प्रकार से टोटल कर्मों को आप किस में बांट दिया है, दो भागों में डिवाइड कर दिया। और जो और कर्म है वो कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं। ये कर्म को दो भागों में बांट दिया इस वजह से कि आपने चाहे गलत किया हो, आपने कोई कर्म गलत किया है तो उसका फल आपको गलत ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। जो भी आपने कर्म किया हो, चाहे वो सही किया हो चाहे गलत किया हो, वो बिना फल दिए नष्ट नहीं हो सकता। और एक ऐसा कर्म जो आपने नहीं किया हो उसका फल आपको कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये दो धारणा इस प्रकार से थ्योरी ऑफ कर्मा जो हमारा था वो दर्शाता है, ठीक है। अब इसी